Audio Jungle. Audio Jungle. आज जो ये वीडियो मैं लेकर के आया हूँ, इसमें आपको मैं एक नया बायस प्रोग्रामर के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये हमारा इनिट बायस प्रोग्रामर है। ये है इनिट बायस प्रोग्रामर। अपने बायस प्रोग्रामर काफ़ी सारे देखे होंगे, यूज भी कर रहे होंगे। जैसे कि कुछ बायस प्रोग्रामर है RT809F, RT809H, SBOD3, है ना, CH341। तो ये सब बायस प्रोग्रामर है। तो उसके लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है इनिट बायस प्रोग्रामर का। तो जो भी प्रोग्रामर अब तक आपने यूज किए होंगे वो हमारा अपना इंडियन प्रोग्रामर नहीं है, और ये हमारा क्या अपना इंडियन प्रोग्रामर है। मतलब इस प्रोग्रामर के पीछे जो ब्रेन लगा है किसी इंडियन का लगा है ना। RT809F और H जो है ये हमारा चाइनीज प्रोग्रामर है, चाइना से इंपोर्ट होके आता है। CH341A भी हमारा चाइना से इंपोर्ट होके आता है। और SBOD3 जो है ये हमारा स्लोवाकिया से इंपोर्ट होके आता है, ठीक है ना। लेकिन इस प्रोग्रामर के बारे में आप कह सकते हो कि हमारा मेड इन इंडिया प्रोग्रामर है। अब लो बजट में प्रोग्रामर है। बेसिकली प्रोग्रामर लाया गया है फ्रेशर्स के लिए। जैसे कि फ्रेशर्स होते हैं जो अपना नया नया कोर्स ख़त्म करके अपना नया सेटअप डालना चाहते हैं। तो होता क्या है कि उनको प्रोग्रामर चाहिए, ऐसा प्रोग्रामर जिसमें कि उनका लैपटॉप का जितना भी बायोस होता है सारा का सारा प्रोग्राम हो जाए इजीली। तो इससे पहले हम सजेस्ट करते थे कि आप RT809F ले लो जो कि लो बजट में है, और आयो को प्रोग्राम करने के लिए इनिट आयो प्रोग्रामर ले लीजिए। लेकिन RT809F में एक प्रॉब्लम आती थी कि उसमें जब भी हम 1.8 वोल्ट का बायोस प्रोग्राम करते थे या फिर XMC कंपनी की बायोस चिप प्रोग्राम करते थे तो अक्सर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता था। जो प्रोग्रामर यूज कर रहे हैं RT809F उनको ये चीज़ पता है अच्छी तरह से। तो ये प्रॉब्लम थी RT809F में। काफ़ी सारे अपडेट्स लेने के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो लास्ट वीडियो में, इससे पहले 2-4 वीडियोज पहले मैंने आपको बताया भी था CH341A के बारे में कि किस तरह हम उससे 1.8 वोल्ट का बायस प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन CH341A जो है वो कोई ड्यूरेबल प्रोग्रामर नहीं है ना। अभी जो हमारे पास ये इनिट बायस प्रोग्रामर है ये काफ़ी, इसकी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, काफ़ी ड्यूरेबल है ना। और इसके साथ साथ हम आपको पूरा सपोर्ट भी देते हैं। पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इस प्रोग्रामर के साथ आता क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं एक मेन प्रोग्रामर इसके साथ आता है, साथ ही साथ एक ये 1 फीट का शॉर्ट USB केबल है आपको। साथ ही इसके साथ आपको ये 200 ml का बायोस का अडेप्टर हो गया, ये 150 ml का बायोस का अडेप्टर। और ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारा WS-ON का PCB है, जो एप्पल के फ्लैट बायोस होते हैं। अगर उसको प्रोग्राम करना चाहते हैं तो वो भी इससे प्रोग्राम हो जाएगा। आप यहाँ पर सोल्ड करके प्रोग्राम कर सकते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो HP के कमर्शियल लैपटॉप्स होते हैं उसमें आपको 16 पिन का भी बायोस चिप आता है, 16 पिन का। तो 16 पिन का बायोस चिप के लिए यहाँ पर हमने ये PCB दिया हुआ है कि आप यहाँ पर 16 पिन का भी बायोस चिप को सोल्ड करके प्रोग्राम कर सकते हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जितने भी चिप आते हैं लैपटॉप के अंदर वो सारे के सारे हमारे प्रोग्राम हो जाएंगे। हमारे पास वो सारे अडेप्टर हैं इस प्रोग्रामर के साथ कि हम सारे के सारे बायोस चिप को प्रोग्राम कर सकते हैं और कोई अलग से अडेप्टर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। करेक्ट। तो अभी जो हम ये बायोस प्रोग्रामर देख रहे हैं इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसको लेने से आपको बेनिफिट क्या है। लेने के लिए आप कोई भी प्रोग्रामर ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ जो बेनिफिट आ रहा है वो ये आ रहा है कि चूंकि हमारा ये मेड इन इंडिया है तो इसीलिए इसमें क्या है 1 ईयर की वारंटी है। आप ये परचेज कीजिए, कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। काफ़ी सारे डीलरों के पास ये कुछ दिनों के बाद आपको मिलने लगेगा, कहीं से भी परचेज कर सकते हैं आप इसे, है ना। तो इस प्रोग्रामर के साथ हम 1 ईयर की वारंटी दे रहे हैं। 1 ईयर की वारंटी है, टेबल रिप्लेसमेंट है। अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है 1 ईयर के अंदर, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स आता है तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे। आपको हम ये रिपेयर करके नहीं देंगे बल्कि नया आपको प्रोग्रामर सेंड कर दिया जाएगा। कुरियर का जो चार्ज होता है वो आपको देना होगा, हम बिल्कुल नया प्रोग्रामर आपको दे देंगे। तो 1 ईयर की इसमें वारंटी है। ध्यान रखिएगा वारंटी जो है वो मेन प्रोग्रामर के ऊपर है
इस पीसीबी के ऊपर कोई वारंटी नहीं है, इस सॉकेट के ऊपर कोई वारंटी नहीं है, केबल के ऊपर कोई वारंटी नहीं है, इस प्रोग्रामर के ऊपर वारंटी है। और वारंटी की जो कंडीशंस है ये तो ये हो जाती है कि कोई भी आपको बर्न नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी किसी भी तरह का फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए, है ना। फिजिकल डैमेज रहेगा तो वो आउट ऑफ वारंटी होगा। साथ ही साथ हम इसमें आपको सपोर्ट दे रहे हैं, लाइफ टाइम सपोर्ट दे रहे हैं। आप कोई भी प्रोग्रामर मार्केट से ले लीजिए, आपको सपोर्ट का नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इनिट का प्रोग्रामर लेते हैं तो इसमें सपोर्ट मिलेगा। तो आप पहले भी देख चुके हैं जिन्होंने हमसे इनिट एसआईओ प्रोग्रामर लिया है, या कहीं से भी आपने इनिट एसआईओ प्रोग्रामर लिया है, तो आपने देखा होगा कि टेलीग्राम में आपको इनिट का सपोर्ट ग्रुप है और उस पर आपको मंडे टू फ्राइडे 10 AM to 4 PM सपोर्ट दिया जाता है। ठीक उसी तरह इनिट एसआई प्रोग्रामर की तरह ये हमारा इनिट बायस प्रोग्रामर है। इसको प्रोग्राम करने में, मतलब इससे प्रोग्राम करने में, इसको यूज करने में अगर कहीं कोई परेशानी आती है तो हम इसमें आपको सपोर्ट देंगे टेलीग्राम के थ्रू, ठीक है ना। तो जब भी आप ये परचेज करेंगे, किसी भी डीलर से परचेज करेंगे, तो वो टेलीग्राम ग्रुप सपोर्ट में आपको ऐड कर देगा और वहाँ पर आप सपोर्ट ले सकते हैं अगर इसको यूज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये जो प्रोग्रामर है इसकी खासियत क्या है मैं बता देना चाहता हूँ। आप अगर यहाँ पर गौर करें, आप देखिए यहाँ पर हमारा ये 1.8 वोल्ट का है। अगर 1.8 वोल्ट का बायोस चिप है तो हम यहाँ पर इसको प्रोग्राम करेंगे, यहाँ पर सॉकेट लगा के प्रोग्राम करेंगे। अगर 3.3 वोल्ट का है तो हम इस जगह पे अपना सॉकेट लगा के प्रोग्राम कर सकते हैं। मतलब 1.8 वोल्ट और 3.3 वोल्ट दोनों के फीचर्स इसमें दिए हुए हैं। प्रॉब्लम क्या थी, इस प्रोग्रामर को लाने का मकसद क्या था, मेन किस लिए प्रोग्रामर लाया गया, कि जैसे कि हमने बोला कि लो बजट में RT809F को लोग परचेज करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है 1.8 वोल्ट के बायस को लेकर के प्रॉब्लम आ जाती थी। तो हमने देखा कि उसका क्या डिमेरिट्स है RT809F का, और उसको हमने करेक्ट किया और एक नया प्रोग्रामर लेके आए हैं, इनिट बायस प्रोग्रामर। इसमें क्या है 1.8 वोल्ट चाहे 3.3 वोल्ट कोई भी बायस चिप हो सपोर्ट करता है, प्रोग्राम होता है, रीड राइट सक्सेसफुली होता है। RT809F में क्या होता था कि वहाँ पर अक्सर आप देखते थे राइट करने के बाद वेरिफिकेशन एरर आ जाता था, तो इस तरह का कोई एरर इसमें आपको नहीं मिलेगा, है ना। ये पूरी तरह से टेस्टेड है हमारा। दूसरी बात, इसको कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि कैसे इसका हम यूज करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मेरे जो वीडियोज होते हैं अक्सर फ्रेशर्स के लिए होते हैं, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है 1.8 वोल्ट और 3.3 वोल्ट कि मैंने बोल तो दिया कि हाँ 1.8 वोल्ट को प्रोग्राम करेगा, 3.3 वोल्ट वाले बायस चिप को प्रोग्राम करेगा, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे समझे कि हमारा जो बायस चिप है वो 1.8 वोल्ट का है कि 3.3 वोल्ट का है। तो उसको समझने का इस तरह है कि या तो अगर आप रिपेयरिंग करते हैं तो जो बायस चिप का पिन नंबर 8 होता है, अगर उसमें 1.8 वोल्ट आ रहा है तो 1.8 वोल्ट का है, 3.3 वोल्ट आ रहा है तो 3.3 वोल्ट का है। अगर इससे भी आपको नहीं समझ में आता तो आप बायोस चिप के ऊपर का नंबर देख के भी समझ सकते हो कि आपका जो चिप है वो 1.8 वोल्ट का है या 3.3 वोल्ट का है। वो कैसे समझेंगे मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे, एक पैकेट के अंदर काफ़ी सारे बायोस चिप हैं। इस पैकेट के ऊपर देखिए लिखा हुआ जो नज़र आ रहा है 25Q64FWSIG। यहाँ पर ये जो W है ये इंडिकेशन है कि हमारा 1.8 वोल्ट का है। 25 का मतलब ये 25 सीरीज का बायस चिप हो गया, है ना। 64 का मतलब हमारा 8 MB का है। सीधा सीधा हिसाब यही हो जाता है कि अगर 64 है तो 8 MB, 128 है तो 16 MB, 32 है तो 4 MB, ध्यान रखिएगा। और लास्ट में क्या आ रहा है SIG। तो ये आपने देखा कि हमारा क्या है 1.8 वोल्ट का है। FW मतलब W आ गया, F भी आ सकता है, D भी आ सकता है ना, D भी आ सकता है, F भी आ सकता है। W आपको ध्यान में रखना, W लिखा है तो ये इंडिकेशन है कि हमारा 1.8 वोल्ट का बायस चिप है। उसी तरह मैं और दिखाना चाहता हूँ आपको, एक और यहाँ पर मेरे पास पड़ा हुआ है। आप देखिए ये हम देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 25Q128FW और ये क्या है SQ 25Q128। तो 128 का मतलब हो गया हमारा ये 16 MB का चिप है। W का मतलब हमारा ये 1.8 वोल्ट का है, यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर रखा है 1.8 वोल्ट का। और 3.3 वोल्ट को कैसे पहचानेंगे तो वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। 3.3 वोल्ट को पहचानने का ये तरीका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक और पैकेट है, इसमें आपको 16 MB का बायस चिप है। 16 MB कैसे, तो W से हो गया वेन बॉन्ड, 25 होगी सीरीज, और ये 128 का मतलब हो गया हमारा 16 MB। और यहाँ पर देख सकते हैं FV, ये जो V आ रहा है तो V से इंडिकेशन हो गया कि हमारा ये 3.3 वोल्ट का है। और लास्ट में देख रहे हैं SIQ, तो ध्यान रखिएगा
आई के बाद क्यू आता है, कई बार जी आता है, जी और क्यू। बेसिकली मैं जो देखता हूँ कोई भी जो विंडबॉन्ड की चिप होती है लास्ट में या तो जी लिखा रहता है या फिर क्यू लिखा रहता है। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि क्यू जो होता है वो बेहतर क्वालिटी का चिप माना जाता है जी के मुकाबले। जैसे कि बेसिकली हमने देखा है कमर्शियल लैपटॉप में, खास करके एचपी में देखा है कि अगर क्यू लास्ट में जो क्यू लिखा है, अगर क्यू वाला बायस चिप है विंडबॉन्ड का, उसकी जगह जी लगाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना। जी की जगह क्यू चल जाता है, लेकिन क्यू की जगह जी लगाते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तो क्यू का मतलब हो गया कि आपका बेस्ट क्वालिटी का है। बेसिकली फ्रीक्वेंसी है ये, क्यू और जी जो होता है ये इंडिकेट करती है फ्रीक्वेंसी के बारे में। जो आप डेटा सीट स्टडी करोगे बायस चिप को लेकर के तो उसमें आपको पता चल जाएगा जी का मतलब है, क्यू का क्या मतलब है। अभी हम वीडियो देख रहे हैं, वीडियो बना रहा था तो मैं सोचा कि ये भी जानकारी आपको शेयर कर दूँ, है ना। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे हम इसको प्रोग्राम करेंगे। सबसे पहले तो इसका हमें फिजिकल इंस्टॉलेशन करना होगा। फिजिकल इंस्टॉलेशन के लिए हम ये यूएसबी केबल जो है, यूएसबी केबल को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ये मैंने यूएसबी केबल कनेक्ट कर दिया, इसको मैं अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ये मैंने इसको अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया है। देन अभी जो मैं प्रोग्राम करूँगा, मेरे पास यहाँ पर 2-3 तरह की चिप हैं। ये 2-3 तरह की मैंने चिप यहाँ पर रखी है, यही देखने के लिए कि हाँ मेरा प्रोग्रामिंग सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है। ये चिप कौन सी है मैं दिखा देना चाहता हूँ, आपको बता देना चाहता हूँ कि इस चिप, जैसे ये वाली चिप मैं देख रहा हूँ, ये हमारी W25Q128FVSQ है। ये मेरी 3.3 वोल्ट की है। इसको मैं साइड करता हूँ, मैं आपको 1.8 वोल्ट का ही दिखाऊंगा अभी प्रोग्राम करके। इस पे देख रहा हूँ W25Q64FWSIG, ये हमारी 1.8 वोल्ट की है। ये हमारी 1.8 वोल्ट की है ना। इसको मैं आपको दिखाता हूँ प्रोग्राम करके कि हमारा कैसे ये सक्सेसफुली प्रोग्राम होता है। तो आपको पता है कि जब भी आपको इसको सॉकेट में लगाना है तो पिन नंबर 1 देखना जरूरी होता है। तो यहाँ पर जो पिन नंबर 1 है वो मैंने देख लिया है, पिन नंबर 1 ये रहा हमारा। और इसको हम किस तरह कनेक्ट करेंगे, देखिए इसको हम थोड़ा सा पुश करेंगे और इसको यहाँ पे सॉकेट में लगा देंगे। ये हमारा टाइट हो गया। अब देखिए चूंकि हमारा 1.8 वोल्ट का है तो प्रोग्रामर में आपको कहाँ लगाना है, 1.8 वोल्ट के प्लेस पे। 1.8 वोल्ट का प्लेस कौन सा है, ये वाला, ये 1.8 वोल्ट का प्लेस है। और लीवर को डाउन करेंगे, देखिए डाउन जो करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि इसको पूरी तरह से डाउन कर देना है। ये एक बार आवाज करेगा, एक बार साउंड आएगा इसमें, देखिए एक बार ऐसे। अब ये पूरा नहीं हुआ बल्कि अब ये कंप्लीट हमारा लीवर लॉक हो गया। तो चलिए इसको हम देखते हैं। अभी मैंने ये न्यू फोल्डर के अंदर इसका सेटअप रख रखा है इनिट प्रोग्रामर का। सबसे पहले आपको इसका ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा। ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए इनिट का ड्राइवर है, इसको आप setup.exe पे डबल क्लिक कर दीजिए, हमारा ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत सिंपल इंस्टॉल करना, कोई प्रॉब्लम नहीं इंस्टॉल करने में। ये हमारा ड्राइवर इंस्टॉल हो गया। देन हम इसका फाइल को अभी रन करेंगे। ये हमारा ये रहा init programmer.exe सेटअप फाइल है, इसको हमने डबल क्लिक किया, ये हमारा प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर का इंटरफेस ओपन हो गया है। अब सबसे पहले हमें क्या करवाना होता है, डिटेक्ट करवाना होता है। डिटेक्ट करवाने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर डिटेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको दिया W25Q64FW। आप देख सकते हैं FW का मतलब मैंने बताया आपको 1.8 वोल्ट, और ये प्रोग्रामर भी बता रहा है आपको, प्रोग्रामर भी यहाँ पर बता रहा है 1.8 वोल्ट 64 एम्बिट्स। 64 एम्बिट्स का मतलब होता है 64 मेगाबिट्स, और 64 मेगाबिट्स का मतलब होता है 8 MB। ध्यान रखिएगा एम बिट्स है ये, है ना। हम जो बोलते हैं MB वो मेगाबाइट्स होता है। तो 64 मेगाबिट्स इक्वल टू 8 MB, तो हमारा 8 MB का है। और मैन्युफैक्चरर कौन है, विनबॉन्ड है, करेक्ट। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। क्योंकि अभी इस नया चिप है तो इसके अंदर कोई डेटा होगा नहीं, तो डायरेक्ट हम इसको प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ओपन ऑप्शन में जाएंगे। ये ओपन फाइल का ऑप्शन आ रहा है, और यहीं पर मैंने एक 8 MB का बायस की बिन फाइल रखी हुई है, इसको मैंने ओपन कर लिया। और ओपन करके देख सकते हैं ये इसका डेटा भी दिखा रहा है। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे आके ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर प्रोग्राम आईसी पे क्लिक कर देंगे। देन यस, तो अभी देखिए हमारा ये सबसे पहले क्या करेगा, इरेज करेगा। ऑटोमेटिक प्रोग्रामर है, ऑटोमेटिक डिटेक्ट भी कर लेता है। और देन आपको सबसे पहले इसके अंदर की जो भी डेटा होंगे उसको इरेज करेगा।
भले ही ये चिप ब्लैंक क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये एक बार इरेज करने के लिए जाएगा। इरेज करने के बाद ये ब्लैंक चेक करेगा, देन आपको प्रोग्राम करेगा और फिर आपको वेरिफिकेशन देगा। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। तो अभी हम देखते हैं ये सक्सेसफुली होता है कि नहीं होता। 1.8 वोल्ट का ये हमारा बायोस चिप है। ये हमारा इरेज मेमोरी हो चुका है, इरेज सक्सेसफुली हो चुका है। अब अभी हमारी प्रोग्रामिंग चल रही है बायोस चिप की। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेस लिखा आ गया, ये हमारा प्रोग्राम हो चुका है। तो 1.8 वोल्ट हमारा विनबाउंड का सक्सेसफुली इस पे हो चुका है प्रोग्राम। तो इस पे मैंने काफ़ी सारी टेस्टिंग कर रखी है। जो RT809F में एक XMC कंपनी की आती थी बायोस चिप, वो अक्सर प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। तो इस पे मैंने वो भी प्रोग्राम करके देखा है, सक्सेसफुली प्रोग्राम होता है। अभी 1.8 वोल्ट मैंने दिखाया, मैं एक आपको 3.3 वोल्ट का भी दिखा देता हूँ प्रोग्राम करके कि वो हमारा सक्सेसफुली प्रोग्राम होता है कि नहीं होता है। ये चिप मैं अभी लगा रहा हूँ, ये मेरा 3.3 वोल्ट का है। तो पिन नंबर 1 मैंने इसका देख लिया। आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी पिन नंबर 1 आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इंडिकेशन दिया हुआ है पिन नंबर 1 के लिए, यहाँ पर भी इंडिकेशन दिया हुआ है, आप इस पे देख सकते हैं। यहाँ पर भी इंडिकेशन आपको पिन नंबर 1 का दिया हुआ है, ताकि आपसे किसी भी तरह की गलती ना हो। और चूंकि ये 3.3 वोल्ट का है, तो मैं इसको 3.3 वोल्ट के प्लेस पे लगाऊंगा। ये मैंने 3.3 वोल्ट की जगह लगा दिया और ये लीवर को मैंने अच्छी तरह से लॉक कर दिया। और अब हम देखते हैं ये डिटेक्ट करता है कि नहीं करता है। देखिए डिटेक्ट इसने दे दिया ऑप्शन, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। ये बता रहा है कि W25Q64 JV है या BV है, दोनों में से एक कह रहा है। आप कोई भी ले सकते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले ऊपर लिया है आप वो ले सकते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये हमारा देख सकते हैं आप, ये JVBV मतलब ये क्या है हमारा 3.3 वोल्ट का है, 64 मेगाबिट्स। 64 मेगाबिट्स मतलब ये भी हमारा 8 MB का है, लेकिन 8 MB का है, लेकिन ये 3.3 वोल्ट का है। इससे पहले जो मैंने दिखाया तो वो भी 8 MB का था, लेकिन वो 1.8 वोल्ट का था। तो इसको भी मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसमें भी मैं देखता हूँ प्रोग्राम होता है कि नहीं होता है। तो इसके लिए भी ओपन करूँगा, कोई भी फाइल ले सकता हूँ मैं, और प्रोग्राम IC यस करेंगे। अब इसमें भी सबसे पहले इरेज करेगा डेटा, जो प्रीवियस डेटा है उसको इरेज करेगा, देन प्रोग्राम करके वेरीफाई कर लेगा। इरेजिंग मेमोरी हमारी सक्सेस हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सक्सेस हो चुका है। जो हमारा 3.3 वोल्ट का 8 MB का बायस चिप था उसको भी हमने प्रोग्राम करके देख लिया। अभी मैं आपको 16 MB का भी एक बायस चिप प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। इसको फिलहाल मैं पिन नंबर 1 देखना जरूरी है हमारे लिए। ये पिन नंबर 1 को मैंने देख लिया। अब देखिए मैं डिटेक्ट कर रहा हूँ इस पर। ये आप देख सकते हैं W25Q128BV। तो 128 का मतलब देख सकते हैं 128 मेगाबिट्स मीन्स ये हमारा 16 MB का है, 3.3 वोल्ट 16 MB का है। सेलेक्ट करते हैं हम इसको, और इसमें भी हम देखते हैं कोई फाइल को प्रोग्राम करके कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो इसके लिए ओपन फाइल करूँगा मैं। ओपन फाइल के अलावा मैं 16 MB का बायोस पिन फाइल भी देख लेता हूँ कहाँ है मेरे पास। डेस्कटॉप पे ही होगा।
बायस एडिटिंग क्लास डेटा, और इसमें आपका 16 MB का, ये देख सकते हैं 16384 KB मीन 16 MB। इसको मैं यहाँ पर ओपन करूँगा और फाइनली प्रोग्राम आईसी यस करेंगे। अब यहाँ पर भी देखिए पहले इरेज करेगा डेटा को, इरेज करने के बाद फिर हमारा ये प्रोग्राम करेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे जो 16 MB की बायस चिप थी 3.3 वोल्ट वाली, वो भी प्रोग्राम हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि इजीली आप इससे 1.8 वोल्ट और 3.3 वोल्ट, चाहे वो 8 MB हो चाहे वो 16 MB हो, उसका बायस चिप को आप इजीली प्रोग्राम करके देख सकते हैं, है ना। तो काफ़ी बढ़िया ये बायस प्रोग्रामर है। तो अगर आपको भी बायस प्रोग्रामर चाहिए तो आप ये मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 8010708080। इस पर आप व्हाट्सअप करिए, है ना, व्हाट्सअप कर लीजिए, और तो मैं आपको इसका सारा डिटेल्स दे दूंगा। तो इस बायस प्रोग्रामर को लेने से आपको बेनिफिट ये हो गया कि आपको एक तो 1 ईयर की वारंटी मिल रही है, प्लस आपको सपोर्ट मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर जो सपोर्ट की बात कर रहे हैं वो इस प्रोग्रामर को लेके, अगर प्रोग्रामर को रन करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, यूज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको लेकर के सपोर्ट देंगे। यहाँ पर हम आपको कोई बायोस फाइल नहीं प्रोवाइड करेंगे कि आप हमसे बायोस की डिमांड करोगे सर ये बायोस दे दो, तो वो हम नहीं प्रोवाइड करने वाले हैं। हम केवल अगर इस प्रोग्रामर को यूज करने में प्रॉब्लम आ रही है तो उस बात का सपोर्ट देंगे। प्लस 1 ईयर की वारंटी है, कोई फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए। हम आपको 1 ईयर के अंदर कभी भी ये रिप्लेस करके दूसरा पीस भेज देंगे अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स आया तो।